जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए लगातार हम लोग जीके जीएस हो जाए, मैथ हो जाए, रीजनिंग हो जाए, लगातार हम लोग पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। आज दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथ के, जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें हमने क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए हैं, ग्रुप डी के क्वेश्चन लिए हैं, एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन लिए हैं, एलपी और टेक्नीशियन के, और दोस्तों आरपीएफ के भी क्वेश्चन लिए हैं। 10 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो रेलवे एग्जाम हाल ही में हुआ इनका लेवल क्या रहा और आपका लेवल कहाँ तक है। ठीक है, 10 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन को जरूर लगाएं, वीडियो को रोक लें, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएं। अगर लग जाता है तो सही है, नहीं लगता है तो आप अपना सोल्यूशन जरूर मिलाएं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है? कुछ बड़े क्वेश्चन, कुछ छोटे क्वेश्चन, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों वेतन का योग 4300 रुपये। इन दोनों के वेतन का जो योग है वो 4300 रुपये, 4300। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि इनकी बचत राशियाँ क्या है? समान। अच्छा, बचत राशियाँ उसमें समान दिया है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, लेकिन एनटीपीसी में भी पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बात हम बताएंगे भाई, अगर बचत राशियाँ हम समान हैं, उसने क्या बचत राशियाँ समान तो बचत समान कर लें। अब क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो दोस्तों 95 खर्च कर देता, 95% अपनी आय का खर्च कर देता, तो बचाता कितना है? तो आप कहेंगे अपनी आय का 5% बचाता होगा। ए अपनी आय का कितना बचाता तो 5% बचाता होगा। ठीक है, बराबर। अगर दोस्तों बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता तो कितना बचाता है? तो आप कहेंगे जो बी है, बी अपने वेतन का दोस्तों 20% बचाता होगा। कितना? 20% बचाता होगा। ठीक है, 20% क्या करता है? बचाता होगा। कितना? 20% क्या होता है? बचाता होगा। ठीक है, इनकी बचत राशियाँ समान हो गई। अब यहाँ से ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात अगर निकालेंगे तो परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटोगे 4 पर जाएगा। कितनी बार? 4 पर। अगर आप यहाँ से ए अनुपात बी निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 4:1 निकलेगा। ये जो आया है ये इनकी राशियों का अनुपात है। कितना? ये राशियों का अनुपात आएगा। ठीक है, ये उम्मीद है आपको पता होगा। क्या करते हैं, इसमें 83 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आ गया जाएगा। ठीक है, तो इनके अनुपात की गुणा आपको करना आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर आप देखेंगे तो इसके अनुसार ए का रुपया 4 मिलता, बी बना है और बी का बना है 1 रुपया, यानी कुल राशि की 1 मिली। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो कुल राशि 5 है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि कुल राशि अगर 5 है तो क्वेश्चन का 5 ना होकर कितनी है? 4300 है। कितनी है दोस्तों? 4300। यानी कि अगर एक का मान निकालता हूँ और उसने पूछा क्या है? ए का वेतन, यानी 4 का मान आपसे उसने पूछा। अगर मैं 5 का मान निकालता हूँ तो 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 5 8 40 और 5 चक्का 30, कितना बार? 840। एक का मान कितना गया? 860 आ गया। क्वेश्चन ने ए का वेतन पूछा, ए का वेतन हमें क्वेश्चन ने कितना दिया है? 4 दिया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 जना 0, 4 6 24, 2 बचा 4 8 32, 2 34, कितना? 3440। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद है बहुत आसानी से आप लोग समझेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, शिफ्ट फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कम समय का बहुत सरल क्वेश्चन है और ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यक्ष एक काम का 25% 20 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, 25% मतलब समझते हैं? 25% क्या होता है? 25 बटे अगर आप 100 करेंगे तो कितना निकलेगा? 1/4, यानी कि 25% कितना होता है? 1/4। यानी कि अगर जो यक्ष है अगर वो 1/4, क्या दोस्तों 1/4 कितने का समय में करता है? 20 दिन में पूरा करता है, तो वो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 5 दिन में। पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 5 दिन में। इतनी बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर हुई। यानी कि ये जो है वो अपना काम कितने दिन में करता है? 5 दिन में। और यक्ष और वाई साथ में हो जाते हैं तो वे बचे हुए काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यानी कि क्या कर रहा है कि एक काम को 25% 20 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि अगर 20% वो 25 दिन में पूरा कर सकता है तो ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 5 दिन में काम कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर आपको घुमा दिया है और उसने क्या कहा? वे बचे हुए काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपको एक आंसर मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि कुल काम कितना है? 100 है। 100 मैंने क्यों माना? क्योंकि उसने 25% दिया था, यानी 25% के अनुसार मैं चलूँगा, तो मेरे हिसाब से कितना? 25% दिया। ठीक है, अच्छा, 25% अगर मेरे पास कितना? 100 काम आ गया। 100 का 25% क्या है दोस्तों? कर लिया है। 25% कितने कर लिया है? तो आप कहेंगे तो अगर मेरे हिसाब से अगर मैं यक्ष, क्योंकि ये क्या कर रहा है 5 इसकी क्षमता, तो मेरे हिसाब से इसकी क्षमता कितनी आएगी? 20 आएगी भाई। अगर 20 क्षमता आएगी ए की, क्योंकि ए क्या है? पूरे काम को 5 दिन में करता हूँ। मैंने पूरा काम कितना मान लिया? 100 मान लिया, यानी कि ए की क्षमता कितनी आएगी? 20 आएगी। क्वेश्चन ने भी कहा कि 25% ए ने काम कर लिया, तो अगर मैंने ए का देखा 25% काम कर लिया तो यानी कि 25 कर लिया होगा 100 का, तो मेरे पास शेष कितना बचा? 75। अब उसने कहा यक्ष और वाई साथ मिल हो जाते हैं तो बचे काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यक्ष वाई मिलकर, क्या दोस्तों यक्ष प्लस वाई जो मिलकर 75 दिन में करते हैं, कितना? 15 दिन में
में 75 कम करते हैं तो एक्स वाई की क्षमता कितनी होगी 15 पन्ने 75, 15 पचे 75, ठीक है। यानी कि दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, शेष बचे काम को कह रहा है 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। 25% काम हो चुका है, 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ये काम कितने दिन में कह रहा है एक्स एक काम का 25% 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। अगर 20 दिनों में पूरा करता है तो इसकी क्षमता 5 आएगी, इन दोनों की क्षमता। अब से अगर 25% काम कर लिया है तो 100 का 25% कर लिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, अब इनकी क्षमता आएगी 5। एक बात बताइए, एक्स प्लस वाई की क्षमता अगर 5 है, एक्स की क्षमता 20 है तो कुछ बना नहीं यार। एक्स की क्षमता 20 तो वाई की क्षमता कितनी, वाई की क्षमता निकलेगी, क्योंकि एक्स और वाई साथ मिलकर हो जाते हैं तो बचे हुए काम को, यानी कि इन दोनों की क्षमता मिलकर कितनी आएगी 5 है, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर 75 कम 15 दिन में कर सकते, दोनों की क्षमता 5 आई, लेकिन यहाँ हमने 5 दिन में अगर पूरा काम करता है तो हमने 20 माना 100 निकाला है, तो यहाँ से थोड़ा गड़बड़ आया है क्वेश्चन। इसको देखते हैं कि मैंने दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये मैंने यहाँ पर थोड़ी गलती की है। देखिए दोस्तों, अगर एक्स जो है वो एक काम का 25% जो है दोस्तों, अगर वो 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है तो क्योंकि 25 चक्कू 100 होता है तो पूरा काम कितने भाई 25 4 भागना, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 1/4 अगर हम लिखते हैं तो पूरा काम दोस्तों 1/4 की 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स जो पूरा काम है वो 80 दिन में करेगा, कितने दिन में 80 दिन में, क्लियर है। एक्स जो पूरा काम है कितने दिन में करेगा 80 दिन में। अच्छा, एक्स पूरा काम कितने दिन में करेगा 80 दिन में करेगा। अब मैंने कुल काम भी कितना मान लिया 80 ही मान लिया, कुल काम कितना है, जो कुल काम है वो कितना है 80 है। और कुल काम जो है पूरा काम 80 दिन में करेगा। अगर एक्स पूरा काम 80 दिन में करता है तो इसकी क्षमता कितनी रही होगी, 1 रही होगी। ये कितनी है क्षमता एक्स की। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि 25% तो काम वो कर लेते हैं और बचा काम एक्स वाई 15 दिन में करते हैं। अगर मैं इसका 25% निकाल देता हूं तो मेरे पास 80 का 75% बचता है। अगर 80 का 75% निकालेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 60 हो जाएगा। कैसे, आइए देख लेते हैं भाई। 25 तियाँ 75 होता है और 25 चक्कू 100 होता है, 4 से इसको काटो 20 बार, 20 तियाँ कितना होता है 60, यानी कि इसका शेष जो 75% काम बचेगा वो कितना बचेगा 60 बचेगा, ठीक है। अच्छा, ये 60 जो काम है वो एक्स और वाई कितने दिन में करते हैं, ये 60 जो काम है वो एक्स वाई 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ से 15 से काटो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 जो क्षमता आई हुई किसकी आएगी, एक्स और वाई की 4 क्षमता आ जाएगी, ठीक है। अगर एक्स प्लस वाई की क्षमता कितनी दी है 4 दी है, जिनमें से दोस्तों एक्स की क्षमता 1 है, एक्स की क्षमता कितनी 1 है, तो वाई की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे वाई की क्षमता 3 आ जाएगी। वाई की क्षमता कितनी है 3। क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। कुल काम कितना है दोस्तों 80 है। अगर वाई अकेला करेगा तो कितने दिन में कर पाए, 25 तियाँ 75 होता है, 26 तियाँ कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। 6 तियाँ 18, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 से काटोगे 26 बार, 26 सही 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, थोड़ी मिस्टेक हुई, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। ये देखिए आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या टफ है आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं लेकिन थोड़ा टफ है। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक आधार पर दे होती तो ब्याज वार्षिक आधार पर दे की तुलना में 482 अधिक प्राप्त होता। क्वेश्चन ने कुछ नहीं, कोई राशि है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कोई राशि है, ठीक है, राशि है। पहले वो 20% की दर पर दोस्तों वार्षिक दी जाती है, ठीक है, वार्षिक दी जाती है 2 वर्षों के लिए, और फिर जो दी जाती है 2 वर्षों के लिए क्या देती है अर्धवार्षिक दर, वही है अर्धवार्षिक रूप में दी जाती है। और इन दोनों के जो ब्याज आता है उसमें राशि जो आती है उसका अंतर कितना है 482 रुपया है, 482 रुपया। तो उसने राशि पूछी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको हमेशा एक क्वेश्चन, अगर मेरे साथ आप लगातार जुड़े, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे बताया था, मैंने बताया था जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका सक्सेसिव निकाल लें। कैसे, 20% प्लस, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूला पढ़ा होगा, बस यही हम लोग इसमें लगा रहे हैं, ठीक है, यही हम लोग इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखिए हम वार्षिक वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। 20 प्लस 20 प्लस में क्या है 20 और गुणे में 20 बटेगा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, यानी कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ से मेरे पास कितना 44%, यानी कि जो वार्षिक ब्याज मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा 44% मिलेगा। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं वार्षिक की बात करता हूँ वार्षिक, तो मेरे पास एक बात समझ में आ गई कि जो वार्षिक ब्याज मिलेगा वो कितना मेरे को मिलेगा 44% वार्षिक ब्याज। अब अर्धवार्षिक रूप में निकाल लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा कि अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय जो होता है समय कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, ठीक है, 2 गुना हो जाता है समय। और जो
दर होती है, दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। दर कितनी हो जाती है, आधी। यानी कि अब जो दर हो जाएगी, दर मेरे पास 10% हो जाएगी और जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 10% का हम लोग सक्सेसिव निकाल लेंगे। 10% का पहले वर्ष अगर सक्सेसिव निकालोगे तो 10 + 10 प्लस में 10 × 10, ठीक है, यही निकलेगा। यानी कि यहाँ से कितने मिलेगा, 0 से 0 काट लोगे तो 1 मिलेगा और 10 × 10 = 20। यानी कि पहले वर्ष कितना मिला, 21%, 21 मिला। अब दूसरे वर्ष देख लो, दूसरे वर्ष देखोगे 21। अब पहली दर तो 21 है, लेकिन दूसरी दर कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, कि 10% सक्सेसिव है। प्लस में कितना है, 21 गुणे का कितना है, 10 है, बटे का कितना है, 100 है। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इस संख्या पर पॉइंट लग जाएगा। 10 और 21 से 10 कितना हुआ, 31, 31 और 2 कितना हो जाएगा, 33। तो अब हमारे पास कितनी है, 33.1। ठीक है, अब 3 वर्षों का मेरा कितना आ गया, 33.1 आ गया 3 वर्षों का। अब चौथे वर्ष का देखिए, 33.1 है ना, चौथे वर्ष का देखिए 33.1 आ गया। ठीक है, प्लस में कितना है, 10 है, प्लस में कितना, ये आपका प्लस है। 33.1 गुणे का कितना आ जाएगा, 10, बटे का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, काटा पीटी फिर से करते हैं। 1 0 से आपका 1 0 चला जाएगा। अब देखिए 33 10 कितना हो जाएगा, 43, ये कितना आ जाएगा, 43.1 आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, 1 0 जाएगा तो एक 2 संख्या पॉइंट लगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 3.31, कितना आ जाएगा, 3.31। अब मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1 3 1 4, ये बनेगा आपका 1 3 1 4, 3 3 6 और 4। ठीक है, 6 और 4, यानी कि यहाँ से जो ब्याज मुझे मिलेगा कितना मिलेगा, 46.41। कितना मिलेगा, 46.41। ये कितना मिला, ये अर्धवार्षिक वाला, और वार्षिक वाला कितना मिला था, 44%। यहाँ कितना मिला, 46.41%। इससे सरल तरीका इस सवाल का कहीं नहीं मिलेगा। बस आपको जितना जल्दी आप सक्सेसिव निकाल लें, क्योंकि मैंने आपको समझाकर x + y = 100 का फार्मूला लगाया है। जितना आप जल्दी लगा लेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या दिया, इन दोनों का अंतर, तुलना, यानी कि अभी देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना निकल रहा है, तो आप कहेंगे अंतर जो निकल रहा है वो 2.41 निकल रहा है। कितना, 2.41%। कितना है दोस्तों, 2.41% निकल रहा है। और 2.41% का मान कितना दिया है, 482। कितना दिया है, 482 दिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ रहे होंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप डबल जीरो यानी कि 2 0 इधर लग जाएंगे, यानी 241% कितना आ जाएगा, 482 और 2 0। ठीक है, तो परसेंट हटाओगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंट हटाओगे 100 आ जाएगा। और 241 से अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 200, और ये परसेंट हटाओगे तो 2 0 और लग जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20,000। 20,000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 20,000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट अगर आपके पास सोल्यूशन हो तो ज़रूर उसको अपने आप तरीके से लगाएं, लेकिन अगर नहीं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, पहले आप 2 वर्षों का निकाल लें, फिर 4 वर्ष का निकाल लें, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। ये देखिए अगला, देखिए ये सरल क्वेश्चन है, आप इसको एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, लगा सकते हैं आराम से। कह रहा एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को समझिए, देखो कह रहा 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 350, समय कितना है, 4 घंटे। ठीक है, काट लीजिए। काटोगे तो इसको 2 से काट लो, क्योंकि 12.5 कम करना है तो 2 से काट लीजिए। तो 2 से काटोगे नीचे 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे 150, 25 कितना, 175। कितना बनेगा, 175। अब आपके पास कितना बचा, 175 बचा। 175 में से 12.5 आपको माइनस करना है। ठीक है, 175 को और अगर 2 से काटिए तो और वेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और इसको 2 से काट लीजिए, तो 2 से काट लो, 2 से काट लें, या इसको 12 दूनी 24 रहने दो, 12 दूनी 24 से 25, तो 175 बटे 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें इतना माइनस करना है। 12 दूनी 24 से 25 बटे 2, 25 बटे 2 माइनस कर दिया। अब मेरे पास बचेगा कितना, मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा नीचे। 175 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 150। अब मेरी जो चाल आ जाएगा वो 150 बटे 2 आ जाएगी। चाल मेरे पास कितनी आ जाएगी, 150 बटे 2। इसको आप अगर काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 50 25 कितना, 75। इसको हम 75 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं 75। ठीक है, अब 75 देखिए, अब 75 मेरे पास चाल आ गई। अब किलोमीटर कितनी है, 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर बटे 75। ठीक है, अब काट लीजिए, तो 5 से काट लीजिए एक बार। 5 से काटोगे 15, तो 15 से 15 पने कितना होगा, 15 5 से 75, 15 तियाँ 45, 0 5 से काटोगे 6 पर, तो 6 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, 6 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करना है।
कह रहा एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश करता है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना है शेष भाग कितना बचेगा। देखो 2/3 है, ठीक है, और प्लस में कितना है, प्लस में 1/5 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बने, 5 3 15, ठीक है, 5 दूनी 10 और प्लस 3 1 3 कितना है, 13/15। 13/15 को अगर एक में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2/15 बचेगा। कितना बचेगा, 2/15। कितना बचेगा, 2/15। यानी कि अब जो मेरे पास राशियाँ हैं वो कितनी, 2/15। ये समझ गए कैसे है, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखो कैसे समझेंगे। 2/3 भाग 6%, 2/3 भाग जो है वो कितनी दर पर, 6% दर पर, 6% दर आ जाएगा। प्लस में कितना है, 1/5 जो है वो कितनी दर पर, 10% दर पर। ठीक है, प्लस में आ जाएगा। अब 2/15 अभी जो हमने निकाला था वो कितनी दर पर, तो आप कहेंगे वो 15 की दर पर। और कुल मिला के कितना रुपया, 600 रुपया। ठीक है, अगला देखिए, 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। प्लस 5 से काटोगे कितनी बार, 2 पर, तो 2 आ जाएगा। प्लस 15 से 15 बार तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना बचा, 8 होना ना, 4 4 8, यानी कि 8% का मान कितना दिया, तो आप कहेंगे 8% का मान आपको 600 दिया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो पूंजी हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, पूंजी कितनी होती है, 100%। तो 8% इसको काट लोगे 2 से या 4 से काट लो, 4 से काटोगे 2 पर आ जाएगा। तो 4 से इसको मैंने काटा तो कितना है, 2 से आ गया। 4 से काटोगे 15, 15 चक्कू 60, 150। अगर मैं इसमें 50 की मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो मेरे पास 100 आ जाता है, क्योंकि 100% का मान पूछा है। तो यहाँ भी 50 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 15 15 75 होता है। ठीक है, कितना जाए, 75 00 7500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद आप लोग समझ लेंगे। क्वेश्चन बड़ा लग रहा हो, टफ लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत आसान है। इससे सरल आसान मुझे नहीं लगता सोल्यूशन आपको कहीं मिलेगा। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। बताइए, एक व्यक्ति 34 में से 8 की दर से सेब खरीदता है, 34 रुपये में 8 की दर से खरीदता है और 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने से कितने सेब बेचने होंगे। देखो समझो, अगर उसने 34 में 8 की दर से खरीदे, 1 मिनट, 34 में 8 की दर से खरीदे। ठीक है, 34 में क्या किया, 8 की दर से खरीदे, 34 रुपये में 8 सेब खरीदे। अब कह रहा 57 रुपये में कितने खरीद रहा है, 12 खरीद रहा। दोस्तों अब देखिए फल आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो क्वांटिटी होती है वो आपको बराबर करनी होती है, मात्रा बराबर कर लीजिए। मात्रा बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 से गुणा करवा दीजिए, 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से गुणा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 34 3 चौको 12 का 2, 3 3 9 और 1 10, 102 रुपये के। यहाँ देखिए 2 7 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 104, 114। अच्छा एक बात बताइए, आपने भाई कितने, 8 3 24, यहाँ पर मेरे पास कितने 24 सेब हैं, 24 सेब खरीदे और 24 से मैंने बेचे, 24 सेब खरीदे 24 बेचे, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ। अब देख लिए, 102 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और कितने की बेची है, मैंने कितने की दोस्तों, 114 की बेची। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो मुझे कितने का, 12 का लाभ हो रहा है। कितने का दोस्तों, 12 का लाभ कब हो रहा है, जब मैंने 24 फल बेचे। कितने दोस्तों, 24 फल बेचे हैं, 24। तो एक फल पर मुझे कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई 1 रुपये कितने फल पर लाभ हो रहा है, 2 फल पर। क्वेश्चन मेरा समझ रहे हैं नहीं भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 24 खरीदे फल, 24 फल खरीदे, 24 ही बेचे, लेकिन मुझे यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, 12 का। 12 का लाभ कब हुआ, जब मैंने 24 सब फल बेचे। अब उसने कह रहा 45 रुपये का लाभ लेना है, 45 रुपये का। तो 1 रुपये का लाभ कब होगा, जब 2 फल बेचूंगा। 45 रुपये का लाभ कब होगा, तो इससे 45 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ भी अगर 45 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 45 दूना 90। अगर मैं 90 फल बेचता हूँ तो मुझे क्या होगा, 90 फल बेचने पर क्या होगा दोस्तों, 90 अगर मैं फल बेचता हूँ तो मुझे 90 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, मतलब 90 फल बेचता हूँ तो 45 रुपये का लाभ होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सरल क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये बताइए, इस प्रकार के बेईमानी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, और जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है तो उसका लाभ परसेंट बताना। देखो क्या है, 1 किलोग्राम की जगह पर क्या देता है, 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम देता है। बस इसे क्या करना है, इसे उल्टा लिखना है। बस आपको इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है, उल्टा लिखना। यानी 950 ग्राम जो है भाई, रुपया आपसे कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम का, लेकिन वस्तु कितने की दे रहा है आपको, वस्तु दे रहा है आपको 900 ग्राम। तो 950 ग्राम वस्तु मिली 1000 रुपये के स्थान पर, 1000 रुपये के स्थान पर। ठीक है, अच्छा अब क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यानी 15% अधिक का मतलब क्रय मूल्य आपका कितना 100 है, लेकिन वस्तु कितने की दे रहा है, 115 की। अंकित कितना किया, 115। काटा पीटी कर लीजिए, 1 0 से 2 0, तो 1 0 से आपके 2 0 चले गए। ठीक है, ये आपको 5 से काटोगे, 5 से काटोगे 23 पर जाएगा, और 5 से इसको काटोगे तो कितना बच जाएगा, 19 पंचे 95, 19 पर जाएगा। ठीक है, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है।
ये दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर जो मैंने जीरो काटा है, जीरो यहाँ वाला नहीं कटेगा, ठीक है। ये दोस्तों ये मैंने गलती कट दी है, ये वाला जो दोस्तों जीरो कटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, 3 जीरो। यहाँ से 5 से काटोगे 19 पर जाएगा, और यहाँ से काटोगे 5 से 23 पर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 19 की कोई चीज़ अब मेरे पास कितने की बची, 23 की बची। कितने का लाभ हुआ, 19 या 23, 4 का लाभ हुआ। 19 4 23 होता है, 4 का लाभ कितने पर हो, 19 पर। परसेंट के लिए क्या लगा हुआ, 100 लगा, यानी 400 कितना हो, 429। तो 19 दूना 38 होता है, तो 19 दूना 38, 2 बचा, और आपका ये 20 हो गया, 19 इक्कन 19, 19 इक्कन 19, एक बचा 21 सही, 1/19। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी है, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इनको बस यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख लेना है। इस तरीके के आगे क्वेश्चन आऊँगा तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा लिखना ही नहीं था, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्गों की भुजा। इसमें कमी सबसे ज़्यादा क्या होती है, मैं आपको बता दूँ। देखो इसमें क्वेश्चन लिखिए, 2 वर्गों की भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:3 के अनुपात में, और उनके क्षेत्रफलों का जो योग है 225। देखो इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर कर दिया, 16 + 9 कर दिया, और इनमें कितना जोड़ दिया, 25। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है, 25 से को अगर आप देखें 225 तो कितनी बार जाएगा, 25 8 25 से 9 बार, ठीक है, 9 बार जाएगा, 1 से 9 बार। आप क्या करेंगे, 9 से इसकी मल्टीप्लाई करवाएं, फिर आपका आंसर क्या होता है, गलत होता है। हमेशा देखना आप स्क्वायर करते हैं। अगर मान लिया मैंने इसको क्या मान लिया, 4x मान लिया, और इसको क्या मान लिया, 3x मान लिया। क्या मान लिया, इसको 3x माना। अब इनकी गुणा करवाओगे उसने, तो इसकी गुणा करवाओगे तो ये कितना, 4 × 16x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 4 × 16, ये कितना जाएगा, 4 × 16x स्क्वायर। ये आपका 16x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 3 3 9x स्क्वायर। अब अगर आप जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 25x स्क्वायर आ जाएगा। 25x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 225 दी है, ठीक है। आप काटापीटी करो, आप काटापीटी करोगे, 25 नामा 225, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब क्वेश्चन में मान रखिए, अब उसने छोटे वर्ग का परिमाप भुजा, छोटा वर्ग यही है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भुजा 4 है। तो 4, अब क्योंकि 3 का मान 3 है, 3 3 9, तो 4 × 9, 4 3 9 4 36। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 4 36 होगा। राइट आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हो। सरल क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², क्या होता है, πr², ये दोनों बराबर हैं। तो उसने क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या पूछी। वृत्त की त्रिज्या आपके पास आ गई, ये कैसे आ गई, अब पाई से पार कैसे, इस r से ये वाला r कैंसिल, तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर आपके पास 2 आ गया। अगर r बराबर 2 आ गया तो 2 इकाई, वृत्त की जो त्रिज्या आ गई 2 इकाई आ जाएगी। NTPC का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट को देखिए, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग और टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात, मतलब लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ। देखो सिंपल क्या करो, लाल बना लो, ठीक है, हरे बना लो, ठीक है, और गुलाबी बना लो, ठीक है। गुलाबी को जी लिख लेता। जो लाल है, लाल का हरे के साथ, लाल अगर 5 हैं तो हरे दोस्तों कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जबकि गुलाबी टोकनों को लाल टोकनों के साथ, लाल अगर दोस्तों अब कितना, लाल कितने हैं, लाल टोकनों के लाल कितने, 7 हैं, और जबकि गुलाबी कितने, नहीं लाल कितने हैं, अगर कह रहा गुलाबी टोकनों का लाल टोकने, यानी गुलाबी कितने हैं, गुलाबी दोस्तों 15 7 हैं, गुलाबी कितने हैं, 7 हैं, और ये कितने हैं, लाल कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, यहाँ से देखो इनको लाल कितने हैं, 15 हैं। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो हरे टोकनों के गुलाबी टोकनों से अनुपात, हरे और गुलाबी का पूछा, हरे गुलाबी। देखो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ कितना है दोस्तों, लाल 5 है और यहाँ पर कितना है, 15 है, तो इन दोनों को बराबर कर लो। कुछ नहीं, बराबर करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये 15 बन जाएगा, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 3 36 बन जाएगा। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 36, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 36। अगर मैं इसका अनुपात देखूंगा तो मेरे पास अनुपात कितना है, 15 अनुपात 36, अनुपात में कितना है, 7 है। अब उसमें क्वेश्चन ने पूछा कितना है, हरे टोकनों को गुलाबी टोकन, तो हरे और गुलाबी कितना, हरे 36 हैं, गुलाबी 7 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे वो LP RPF कांस्टेबल RPF SI कोई भी एग्जाम हो गया, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें अगर दोस्तों को आपको अगर पसंद आ रहे होंगे, लग रहा हो कि हाँ वाकई में आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।